इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट क्या होती हैं। देखो, बैलेंस शीट का मतलब ये है कि हर एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए बैलेंस शीट को बनाता है। बैलेंस शीट में बेसिकली दो चीज़ें रहती हैं, एसेट्स होती हैं और लायबिलिटी होती है। यहाँ पर जो हम यहाँ फॉर्मेट देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट का एक फॉर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल जो ये बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट होती है ये स्मॉल बिजनेस के लिए होती है ये। ठीक है, या आप ऐसा मान सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें इस तरह की बैलेंस शीट बनाई जाती है, या फिर पार्टनरशिप में अगर देखेंगे तब भी इसी प्रकार की बैलेंस शीट को बनाया जाता है, इसी फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपनी के जो अगर हम बात करें तो कंपनी में वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा जाता है तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली दो ही चीज़ें यहाँ पर हमको लिखनी है। हमारे जो भी बिज़नेस के एसेट्स होते हैं उनको लिखना है, और बिज़नेस की जो भी लायबिलिटीज़ होंगी उनको हमें यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर शो इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि एंड ऑफ द ईयर उसने जो भी सारी बिजनेस एक्टिविटी की होंगी उसको करने के बाद उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है। सिंपल है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट है इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है जैसा मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पर दो साइड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं जैसा कि आप फॉर्मेट में देख ही रहे हो। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एसेट्स। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसा होगा, लायबिलिटीज़ और यहाँ पे रहेगा अमाउंट का कॉलम ये, इसी तरह से एसेट्स और एसेट्स के बाद रहेगा अमाउंट का कॉलम। तो फॉर्मेट हमारा क्या होगा, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज़ होंगी उन सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी उन सभी को राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम इस फॉर्मेट पे ध्यान दें तो लायबिलिटी साइड क्या क्या लिखा हुआ है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लायबिलिटी साइड की शुरुआत हो रही है किससे, कैपिटल से। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि कैपिटल जो होता है वो कंपनी या बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपके पास में नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है तो इसका यहाँ पर हमको ऐड और सब्ट्रैक्शन करना होगा। अगर हम हमारे पास में नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो ड्राइंग्स होगी वो यहाँ से माइनस हो जाती है। अब ड्राइंग्स यहाँ से माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने ही कैपिटल से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो जिसकी वजह से आपका कैपिटल कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कैपिटल से क्या किया जाता है, ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और उसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़। ये है लायबिलिटीज़ के टाइप्स या क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आ गया है यहाँ पे बैंक लोन। करंट लायबिलिटीज़ में आ गया आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम एसेट के साइड को देखें तो एसेट्स में सबसे पहले क्या किया गया है, फिक्स्ड एसेट्स रखी गई है और उसके बाद रखा गया है करंट एसेट्स होती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर एसेट होती है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट्स होती हैं, स्टॉक एसेट्स होता है, डेटर्स कैश और बैंक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसेट्स होती हैं। जब हम अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे और इस प्रकार से उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो एंड में आप ये देखोगे कि जितना भी आंसर आपका लायबिलिटी साइड का होगा उतना ही आंसर आपका एसेट साइड का भी आना चाहिए। ठीक है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है जिसमें अपन ने पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू
लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से जितना भी अमाउंट हमारे एसेट का होगा उतना ही अमाउंट हमारा इन दोनों को मिला के होना चाहिए। अगर ये दोनों का आंसर आपका बराबर आ रहा है, इसका मतलब है आपसे रिकॉर्डिंग में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है, और इससे आपको आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप पता लगा लेंगे।